हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो समझते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ मेरा कंपाउंड है। जैसे कि एग्जाम्पल में CH4 हो गया, कार्बन और ये हाइड्रोजन का मिक्सचर इसमें है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे केवल, ठीक है। उसी को बोले हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि लिखे हम लोग CH4, इसका क्या नाम है? इसको नेमिंग में क्या लिखते हैं हम लोग? इसका नेम क्या दिया गया है? मीथेन। इसको बोलते क्या हम लोग? मीथेन। बेसिकली किससे डेराइव हुआ ये? इसका जो ओरिजिन है क्या है? अल्केन से। किससे है? अल्केन से। अब अल्केन का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला अल्केन का है? CnH2n+2। CnH2n+2। यहां N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है? नंबर ऑफ, इस जगह पे जो N है, N क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर? N का वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना कार्बन एटम चाहिए हमको, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर N यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये C1H, फिर 2N, फिर कितना है? N कितना है? 1+2। इसको सोल्व करेंगे कितना बनेगा? ये C1 मतलब कि C छोड़ सकते हैं हम लोग। H 2 गुना 1, 2 + 2 कितना हुआ? 4। तो क्या बन गया? ये CH4। ये क्या बना? मीथेन। तो अच्छा, इसका अगला सेकंड नंबर का जो होगा कंपाउंड, क्या होगा? अल्केन में ही। अब C की जगह पे 2 रखते हैं हम लोग। C की जगह पे 2 रखेंगे। C2H 2 × 2 + 2। इसको क्या लिखेंगे? C2H 2 दूना 4, 2 6, यानी कि C2H6। C2H6 इस एक सेकंड नंबर का कंपाउंड है अल्केन ग्रुप में। इसका क्या नाम दिया गया है? इथेन। मतलब ये एक नोमेनक्लेचर होता है, स्टैंडर्ड आईपेक नोमेनक्लेचर से इस सबको नेमिंग किया जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे में। तो समझ में आया? एक कार्बन लिए तो मीथेन बना, 2 कार्बन लिए तो इथेन बना। उसी टाइप से अगर 3 कार्बन लेते हैं हम लोग, तो इसी में लेते हैं, ठीक है, इसी में लेके देखते हैं। इसी में लेते हैं। जैसे कि C की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग? 3, C3H, और 2 × N कितना है? 3 + 2, C3, 3 × 2 = 6 + 2 कितना? 8, C3H8। तो क्या बन गया? प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। तो किस ग्रुप में है हम लोग? अल्केन। अच्छा, इसका अब बोला जाएगा इसका स्ट्रक्चर में बना। अभी किस में है ये? अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसका मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, इस सबको क्या बोलते हैं? जैसे कि हम लोग लिखे इसको CH4, ठीक है, और कितना था? C2H6, C3H8। ये क्या है? ये मोलिकुलर फार्मूला। ये क्या है? ये मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसको भी बोला जाएगा कि स्ट्रक्चर वे में लिखिए।
कंडेंस फॉर्म में, इसी का बोला जाता है एग्जाम में कि कंडेंस फॉर्म में लिखिए इसको। कंडेंस्ड करके लिखिए, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म। तो कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। CH4 का तो CH4 ही रहेगा, ठीक है, CH4 का कंडेंस यही रहेगा, ठीक है। अब जैसे C2H6 लिखना है हमको, C2H6 लिखना है तो क्या लिखेंगे, CH3 और CH3, इसको कंडेंस करके लिख दिए, मतलब कि बॉन्डिंग बना दिए यहां पे, दिख रहा है। जैसे बॉन्ड जैसे नहीं बनाएंगे, मतलब हाँ, मतलब बॉन्ड दिखा सकते हैं इससे, मतलब हम लोग CH3 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, उसी टाइप से C3H8 को लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और CH3 लिख पाएंगे इसको ऐसे। 3 कार्बन 1 2 3 और हाइड्रोजन कितना 3 3 6 2 8, ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है ये, कंडेंस्ड। इसी को हम लोग मतलब ब्रेक करके लिख रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि एक कार्बन को 3 ही हाइड्रोजन दे रहे हैं और इस कार्बन को 2 ही हाइड्रोजन दे रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक होगा ना, बताते हैं लॉजिक क्या। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्यों ना C2, अच्छा इसको ऐसे क्यों नहीं लिख दिए कि, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखे आखिर, CH4 और C2 ऐसे और सॉरी H2, तब भी तो हो सकता था ये कंडेंस, तब भी तो हो सकता था कंडेंस, क्यों नहीं लिखे इसको ऐसे, इसको समझते हैं अभी, ठीक है, कि क्यों नहीं ऐसे लिखा जा सकता, इसको ऐसे ही क्यों लिखेंगे हम लोग, CH3 में क्यों लिखेंगे, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है देखते हैं। यहां पर कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंस होता है, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट लेयर में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। जैसा कॉन्फ़िगरेशन देखें हम बेसिकली, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन से, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, होता है कि नहीं होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर हम लोग तो क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, ये लिखते हैं 2p4, यानी कि एस और पहले p4, मतलब कि लास्ट जो है हमारा, लास्ट ऑर्बिट जो कार्बन का है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बाकी ये सब तो इनर है। सबसे लास्ट इसी को देखते हैं हम लोग 2p, सबसे लास्ट ऑर्बिट यही है कार्बन शेल का। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है अपना 4 ही इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा ना, क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम मतलब लूजली बाउंड रहते हैं उन लोग। जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से कम होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में है ये, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड हो जाते हैं। अब जैसे शेयरिंग कैसे होता है समझते हैं शेयरिंग को। जैसे कि कार्बन है, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर में है, हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग CH4 को बना रहे हैं, ठीक है, CH4 को बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, अभी जो आपस में इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना देंगे, बॉन्ड। क्या बन जाएंगे ये, बॉन्ड। इसी को नाम दिया गया कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है ये, कोवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। कार्बन मतलब कि पूरा कार्बन मतलब बीच में शेयर कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर कर दिए। मतलब कि ट्रांसफर किस केस में करते हैं,
जैसे कि NaCl हुआ, NaCl, तो हम लोग अगर ट्रांसफर करते हैं तो Na को क्या लिख देते हैं फिर Na प्लस। इस केस में Na का इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा क्लोरीन पास चला जाता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, आगे बॉन्ड बनाते हैं हम लोग। तो इसलिए कार्बन के पास, कार्बन के चारों ओर क्या रहेंगे, 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन के पास चारों ओर चार ही बॉन्ड बन सकता है ना, बॉन्ड तो 4 ही बन सकता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए एक एक हाइड्रोजन दिए हम लोग। अब हम लोग इसको देखें यहां पर, अब यहां देखें जैसे कि अब जैसे इसको हमको देखना है, तो इसमें भी क्या किया हम लोग, CH3CH3 लिखे हैं। तो ऐसा क्यों लिखे, C बॉन्ड बनाया यहाँ पे एक, अभी कार्बन का 4 ऐसे है बॉन्ड, कार्बन के पास ऐसे दिखा दिए, एक बॉन्ड जो कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, और बाकी का जो 3 बॉन्ड अभी खाली है। तो हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, 6, तो यहां पर आके हाइड्रोजन लग जाएगा, 2 3 1 4 5 1 6। ये अरेंजमेंट हो गया। कैसे अरेंज कर रहे हैं हम लोग, CH3, जैसे CH3 लिखा हुआ है, CH3, यहां भी CH3 है, CH3, ठीक है। अब जैसे इसको लिखना है हमको, इसको कैसे लिखेंगे, कार्बन है 3 थे, कार्बन है 3 कार्बन देंगे, 3 कार्बन दे दिए, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कितना है इसके पास है, 3, 1 2 और 1 3, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है इधर हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ कितना बना सकता है, हाइड्रोजन 3 ही बॉन्ड इधर बना सकता है, और एक कार्बन के साथ शेयरिंग है। अब इस कार्बन के पास कितना जगह बचा है, एक कार्बन अपना बॉन्ड इसके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, एक बॉन्ड यहां शेयर किया है, एक बॉन्ड यहां शेयर किया है। अब इसका बच कितना गया, 2 बच गया, तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक और हाइड्रोजन कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये बन रहा है ना CH3 CH2 CH3। इसी को क्या बोला गया है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो बना रहे हम लोग, इस चीज को बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में है ये। क्या इसका नाम है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कैसे, स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब इसको स्ट्रक्चर बना के हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कार्बन का अरेंजमेंट है और हाइड्रोजन कैसे कैसे अरेंजमेंट है। बात समझ में आ गया। कई बार क्या होगा, स्ट्रक्चर पूरे में नहीं लिखा हुआ रहेगा, कई बार कोई लाइन बना के लिखा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अभी दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है। एक और फॉर्म आता है, क्या फॉर्म आता है वो, एक और जो फॉर्म है बॉन्ड लाइन। एक और क्या फॉर्म है, बॉन्ड लाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन। उसमें क्या होगा, बॉन्ड लाइन के अंदर जैसे कि CH4 का, तो जैसे कि दिखाता है यहां पर कितना CH3, इसका CH4 का नहीं बना पाएंगे हम लोग बॉन्ड लाइन, उसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए हमको, ठीक है। तो अगर ऐसे बना दिया गया तो क्या है, दर्शा रहा है ये, यहां पर एक कार्बन है, इस जगह पे एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, और 3 हाइड्रोजन है। बॉन्ड बस इसे लाइन दे दी हम लोग, तो बॉन्ड नहीं है, कार्बन को दिखा रहा है। अगर अरे यार CH2 CH3 इसको लिखना अगर हमको, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे लिख देंगे। अब इसमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो इस एंड पे है, यहाँ पे क्या है, एक हम लोग एज्यूम करना है कि यहाँ पे एक कार्बन है, मन में ये एज्यूम करना है यहाँ कार्बन है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन, और ये वाला क्या हो गया, जैसे कि
यहाँ कार्बन, उसके बीच में एक बॉन्ड, इसको ऐसे समझना है, ठीक है, कि यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ कार्बन है और एक बॉन्ड है। उसी टाइप से यहाँ पर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन का एक बॉन्ड है, यहाँ एक कार्बन और एक कार्बन का यहाँ बॉन्ड है। अब इसी को, इसमें हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना ही कार्बन को लिखते हैं, बस इसको इसे समझ लेना है कि ऐसे करके बनाया हुआ है। तो समझना है कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, और अपने आप एज्यूम करना है हम लोगों को कि जो तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन जो है, तीनों हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है इसके पास, क्योंकि ये वाला तो बॉन्ड है, ये वाला तो बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में। तो एक बॉन्ड यहाँ शेयर हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रहा है, और यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमको बनाना हो, अगर हमको लिखना हो C4H10, इसका कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? CH3 CH2 CH2 CH3। हो गया कि नहीं हो गया? कितना कार्बन था? 4 कार्बन था, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना था? 10। 3 2 5 2 7 3 10। अगर इसको हमको लिखना है स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे दिखा देंगे, हाइड्रोजन ऐसे दिखा देंगे, हाइड्रोजन ऐसे दिखा देंगे पूरा। 2 हाइड्रोजन है यहाँ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। इसका क्या नाम, क्या है इसका? ब्यूटेन। इसे क्या नाम है? ब्यूटेन। और अगर इसी को अगर हमको लिखना हो बॉन्ड में, बॉन्ड लाइन में, कैसे लिखेंगे इसको? जिसको मिटकाता नहीं है, अगर इसको बॉन्ड में लिखना हमको तो कैसे लिखेंगे? एक कार्बन के लिए, इसके लिए कितना टोटल कार्बन है? 4 कार्बन है, तो हम लोग को देखना है, बनाने टाइम देखना है कि 4 ही कार्बन बने, जैसे कि 1 2 3 4। अच्छा, एक और ज्यादा एक्स्ट्रा बन गया। अब देखो, यहाँ एक कार्बन एज्यूम करना है हम लोग को, एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है, चौथा कार्बन यहाँ है। तो ये क्या फॉर्मूला, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा स्ट्रक्चर? बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में है ये। तो कभी भी ऐसा भी लिख के आ सकता है एग्जाम में कि इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाइए। और समझ आ रहा है? ये हो गया। अगला क्या आता है? इसके बाद एक टॉपिक है अल्कीन, अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो अल्कीन समझते हैं हम लोग, अल्कीन किसको बोलते हैं? अल्कीन में क्या होता है? कार्बन फार्मूला CnH2n। क्या रहेगा? CnH2n, ठीक है। इसमें कार्बन 1 लेते हैं, ठीक है, कार्बन 1 ले, कार्बन 1 नहीं ले सकते इसके अंदर। देखो क्या होगा, अगर कार्बन 1 लेंगे, इसका अल्कीन में सबसे पहला जो बनेगा वो इथीन से बनेगा। जैसे कि अल्केन में बनाए थे हम लोग ने CH4, अल्केन में क्या बनाए थे हम लोग? पहला जो था हम लोग कंपाउंड अल्केन के अंदर मीथेन था। क्या था? मीथेन था ना। पर इसके अंदर इथीन, अगर 1 अगर लेते हैं C1, H कितना बन जाएगा? CH2। अब तो कार्बन के पास तो 4 है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बैठा थोड़ी रहेगा। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो ऐसे रहेगा, H H और बाकी 2 ऐसे रह जाएगा। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है कंप्लीट। इसीलिए इसका पहला जो बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा? C2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें C2H4, C2, N का वैल्यू कितना लिए? 2 लिए, यहाँ भी N लिए 2, C2 कितना बना? C2H4। अब देखो इसका बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? C2H4 बनाना है हमको, तो कार्बन लिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें आता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड का केस। अब देखो इस कार्बन का, एक कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 बॉन्ड का तो काम हो गया इधर। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए? 2 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब दिख रहा है C2H4,
सी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 4 है ना। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, इथीन। सो क्या बोलते हैं हम लोग, इथीन। और अगर इसको लिखना बॉन्ड लाइन में, ये किस में लिखे हम लोग, स्ट्रक्चर में, किस में लिखे, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखे इसको हम लोग, स्ट्रक्चरल फॉर्म में। अब बोल दे कोई इसको बॉन्ड लाइन में लिख के दिखाइए, तो बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, एक ऐसे बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड अगर ऐसे करके दे दिया हम लोग तो इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन यहां होगा और एक कार्बन यहां है, बाकी हाइड्रोजन 4 लगा हुआ होगा इसमें। मतलब कि ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा कार्बन के बीच में। ठीक है, इसी का अगला अगर हम बनाते हैं, अगर लेते हैं एग्जांपल C3H, ज्यादा क्लियर होगा C3H6 से। देखो C3H6 लेते हैं, देखो C3 N का वैल्यू 3 ले रहे हैं, C3H6 तो कार्बन कितना हुआ, 3 कार्बन, 3 कार्बन और H6 है। समझ में आ रहा, C3H6 जैसे कि इस टाइप का जो फॉर्म, अल्कीन, अल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। अल्केन में क्या रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। और अल्कीन जहां आ गया, अगर इस फॉर्मेट में देखेगा हम लोग, इसका अगर दिया हुआ है C3H6 इससे करके लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे किसमें है, ये अल्कीन में है। ठीक है, अल्कीन पहचानने का क्या है, N डबल होगा, मतलब कि जितना कार्बन रहेगा उतना उसके डबल हाइड्रोजन रहेगा, तो उससे पकड़ेंगे हम लोग क्या कि ये अल्कीन का फॉर्म दिया हुआ, अल्कीन का फॉर्म दिया हुआ तो एक डबल बॉन्ड चाहिए। अब डबल बॉन्ड देना है तो कहीं भी दे सकते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, बाद में इसका नेमिंग देखेंगे, अलग अलग नेमिंग होता है, इधर उधर करके आइसोमर में पढ़ेंगे। अभी डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया हम लोग, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ कैसे देंगे, ऐसे बनाया हुआ रहेगा। तो दिखा रहा है कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और समझ में आया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ये कार्बन लिखना नहीं है इस जगह पे, अभी कार्बन लिख देंगे तो फिर ये कार्बन डिनोट नहीं करना, हम समझाने के लिए लिख रहे कि यहाँ पर कार्बन है, ऐसे यहाँ पे ऐसे कार्बन दिया हुआ है। और इसको हल्का बेंड करके लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे कि मतलब कि ऐसे लिख दिए, मतलब ऐसे लिख दिए फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखने नोटेशन कैसे बनाया गया लिखने का, कि हल्का जब डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना है, ऐसे लिखना है और एक ऐसे दे देना है डबल बॉन्ड का, हल्का टिल्ड कर देना है। बात समझ में आ रहा, इस टाइप से। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है, बाकी जगह इधर हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, इस साइड इधर इधर 2 1 3 1 4 एक इधर तीनों हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन और एक 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कंप्लीट हो जा रहा है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन शेड हो जा रहा है। ऐसे बनाना हम लोग को 1 2 3 4। अब ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, देखो जैसे अगर ये बना दे हम लोग, जैसे कि क्या C3H6 का ही था जैसे बता रहे हैं, तो अगर इसमें ऐसे लिख दे हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड C, एक H, एक और H, एक और H और एक और H, और गलती से अगर मान लो एक और H लिख दिया तो क्या हो जा रहा, उसमें अगर ये मान लो नहीं दिया हुआ है, सपोज ये चीज नहीं दिया हुआ है, सपोज ये वाला चीज नहीं दिया हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, और उसमें गलती ढूंढना है, तो गलती क्या है यहाँ पे,
कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे? कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। कार्बन मतलब कार्बन शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन कितना कार्बन शेयर कर दे रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहा है। कैसे? एक यहाँ पर एक, एक 2, एक 3, एक 4 और एक ये 5। तो कार्बन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं आउटर मोस्ट में, तो 5 तो शेयर कर ही नहीं सकता, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है कार्बन। तो इसमें गलती क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये चीज है। और आगे क्या टॉपिक? अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला जो है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन या इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन क्या है? जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कैसा कार्बन हुआ? जैसे इसको बनाया हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, ऐसे दिखा दे रहे हैं ऐसे। तो ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली मतलब ये कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? एक ही कार्बन से। तो ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री कार्बन। इससे क्या नेमिंग है? 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2, एक यहां से और एक यहां से। इसका क्या नाम आएगा? 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन भी कैसा कैसा कार्बन है? 2, एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है। ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? डायरेक्टली कितने अटैच्ड है? मतलब डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक, केवल इससे। तो एक कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा? ये हो गया। अच्छा, अब जैसे सवाल आ सकता है 3 डिग्री कार्बन कैसा होगा? 3 डिग्री का भी एग्जांपल दे रहे हैं। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? अब जैसे कि 3 डिग्री का क्या नाम है? टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, ठीक है, टर्शियरी कार्बन। ये कैसा रहेगा? 3 डिग्री कार्बन। देखो जैसे कि ऐसे बना दिए। तो ये तो हमको पता है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी 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 एक कार्बन है। तो ये जो कार्बन है, देखना ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके बात कर रहे हैं, इस कार्बन का कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? डायरेक्टली देखना है इसके, डायरेक्टली मतलब आजू बाजू खोजते हैं हम लोग। अब ये कार्बन इसके पास नहीं पहुंच जाएगा देखने के लिए। डायरेक्टली कितने अटैच्ड है? डायरेक्ट अटैचमेंट किसके साथ है? कितने कार्बन के साथ है? तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पे है। तो कितने डिग्री का बना ये? 3 डिग्री कार्बन। समझ में आया है कि नहीं? तो हम लोग पढ़े 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है? एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अब जैसे कार्बन का देख लिया, उसी टाइप से हाइड्रोजन का भी डिग्री है।
अच्छा, जैसे कि ये बनाया हुआ हम लोग का, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन के साथ कितना डिग्री कार्बन था? 1 डिग्री कार्बन था। 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उस हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब जैसा कार्बन वैसा हाइड्रोजन बनेगा। समझ में आ रहा है? कार्बन 1 डिग्री का था तो हाइड्रोजन भी कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री का होगा। एक यहाँ हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये तो 2 डिग्री कार्बन है। क्यों 2 डिग्री कार्बन है? क्योंकि 2 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली। तो ये जो हाइड्रोजन होगा कितने डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे इसको। ये दोनों का नाम यही रहेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच था ये वाला? एक कार्बन कितने से कार्बन अटैच्ड है? एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो इसमें जितने हाइड्रोजन हो कौन से डिग्री के हो जाएंगे? 1 डिग्री के हाइड्रोजन हो जाएंगे। और समझ में आया? तो उसी तरीके से इसका नाम हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन। इसका क्या नाम हो गया? सेकेंडरी। ये भी किस में आएगा? प्राइमरी में। इसका टर्सरी अगर देखना चाहें हम लोग, टर्सरी कौन सा होगा? अगर टर्सरी खोजना है तो यहां पर अभी देखो, यहां पर व्हाइट से यूज करते हैं। जैसे कि हमको देखना है टर्सरी हाइड्रोजन। अरे यार, जैसे देखना है हमको टर्सरी हाइड्रोजन देखना है। क्या देखना है? टर्सरी हाइड्रोजन कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। तो इस कार्बन कितना बॉन्ड शेयर कर दिया? एक बॉन्ड इधर इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ। तो एक हाइड्रोजन इसका बचा हुआ यहाँ पर लगा हुआ होगा। तो 3 डिग्री कार्बन है ना? 3 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन के साथ इसका डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन बनेगा? ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी हाइड्रोजन। से नेमिंग क्या आ जाएगा? टर्सरी हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं।